तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सप्लाई कर्व के बारे में। सप्लाई कर्व, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपूर्ति वक्र। वक्र का मतलब होता है कर्व। दिस इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.2 can also be represented in diagrammatically, and the diagrammatic representation of law of supply is called the supply curve. तो एक्चुअली ये 10.1 होगा सारा, क्योंकि ये 10.1 फिगर है। तो जो हम लोग 10.1 जो टेबल देखे थे, ये देखिए, ये भी आपका 10.2 का है। तो ये 10.2 जो है, इसको ध्यान से समझिए। बोल रहा है सारणी 10.2, सारणी मतलब टेबल में दी गई सूचना को चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। आपूर्ति के नियम के चित्र के रूप में प्रस्तुति आपूर्ति वक्र कहलाता है। जब आप डायग्रामेटिक बताओगे इस तरह से, तो इसको आप कर्व करोगे, सप्लाई कर्व। The supply curve shows different quantities of a commodity supplied at different prices per unit of time in a diagrammatic form. अतः आपूर्ति वक्र प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की आपूर्ति की विभिन्न मात्राओं को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। We can construct an individual supply curve with the help of the information given in table 10.2. हम सारणी 10.2 में दी गई सूचना की सहायता से एक व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र की रचना कर सकते हैं। The supply curve is drawn in figure 10.1. Now this is the figure 10.1 and we have used this data to prepare this one. Take quantity supplied of mangoes on x-axis. Now this is your x-axis, quantity supplied, and price of mangoes on y-axis. This is your y-axis, price of mangoes. On the y-axis, vertical, the prices starting from 20 to 60 are plotted. You can see this is vertical, 0, 20, 30, 40, 50, 60. These are the prices. On the x-axis, horizontal, this is your horizontal, the quantities of mangoes starting from 100 to 500 kg are plotted. 0 kg, 100 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg. Mohan has supplied 100 kg of mangoes at rupees 20. Now this case, at rupees 20, Mohan has supplied 100 kg of mangoes. This combination is shown at point A in the graph given in the figure 10.1. Now this is your point A. Similarly, the other combination of price and quantity of mangoes as given in the table 10.2 are shown as the point B, C, D, E and F. Now these are the points. By joining these points, Mohan's supply curve of mangoes has been derived. Now we have joined these points and this goes like this. तो देखिए आप यहाँ पे क्या पाते हैं। आमों की आपूर्ति को विभिन्न मात्राओं को x अक्ष पर तथा आमों की कीमत को y अक्ष पर लें। ये आपूर्ति, ये कीमत। y अक्ष पर कीमत को 20 रुपए से आरंभ करके 60 रुपए तक अंकित किया गया है। अंकित करना मतलब प्लॉटिंग करना। x अक्ष, अक्ष मतलब एक्सिस पर आमों की मात्राओं को 100 से आरंभ करके 500 किलोग्राम तक अंकित किया गया है। 100 से 500 तक ये जा रहा है। मोहन ने 20 रुपए पर 100 किलोग्राम आमों की आपूर्ति की है। देखिए 20 रुपए में 100 किलोग्राम आम। चित्र 10.1 में दिए गए ग्राफ में इस संयोग को बिंदु A से प्रदर्शित किया गया है। ये रहा A। इसी प्रकार सारणी 10.2 में आमों की कीमतों तथा आपूर्ति के अन्य संयोग को B, C, D, E तथा F, B, C, D, E और अगर और आगे बढ़ता तो F बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इन बिंदुओं को मिलाकर मोहन को आम की आपूर्ति वक्र प्राप्त किया गया है।
अब यहां देखिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रहा है। ये डिमांड कर्व के ऑपोजिट है। यहां पे जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप है। कब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगा, अपवर्ड स्लोप। प्राइस घटेगा क्वांटिटी घटेगा, डाउनवर्ड स्लोप।